प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3। इसका पहला सवाल है बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। अगर कोई प्रश्न दिक्कत करे तो आप प्रश्न कर सकते हैं मुझसे। दूसरा प्रश्न है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, ध्यान से सुनिए। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, रेख BD तथा रेख CE माध्यिकाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए BD बराबर CE। अब एक बात यहाँ आप लोग तीसरा पाठ में आ गए हैं। भूमिति में बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर प्रश्न में चित्र नहीं बना है तो प्रश्न के आधार पर चित्र बनाइए, फिर दत्त लिखिए, फिर साध्य, फिर उपपत्ति। हाँ, अगर चित्र बना है तो आप डायरेक्ट साध्य लिखकर उपपत्ति लिख सकते हैं। तो प्रश्न के आधार पे चित्र आपका है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इन्होंने क्या कहा है, भुजा AB बराबर AC, BD तथा CE माध्यिकाएं हैं। देखिए माध्यिका के लिए हमने यहाँ बराबर और निशान बनाया है। साध्य BD बराबर CE। उपपत्ति BD तथा CE माध्यिकाएं हैं, दत्त से दिया है, इसलिए बिंदु D तथा बिंदु E क्रमशः AC तथा AB के मध्य बिंदु। ध्यान दीजिए, बिंदु D माध्यिका है, BD क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका की परिभाषा से बिंदु D क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। ऐसे ही CE क्या है, माध्यिका है, तो बिंदु E AB का क्या है, मध्य बिंदु होगा। ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिया है कि BD तथा CE माध्यिकाएं हैं, इसलिए बिंदु D तथा E क्रमशः AC तथा AB के मध्य बिंदु है। अब देखिए भाई, अगर D AC का मध्य बिंदु है तो AD बराबर DC बराबर 1/2 AC मध्य बिंदु की परिभाषा से आप पहले पाठ में पढ़े हैं। AD बराबर DC बराबर 1/2 AC नंबर 1, AE बराबर EB बराबर 1/2 AB नंबर 2। किंतु आपके प्रश्न में दिया है AB बराबर AC, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए 1/2 AB बराबर 1/2 AC नंबर 3। इसमें आप 1/2 से गुणा कर देंगे दोनों साइड। अब जरा देखो ना, 1/2 AB, 1/2 AB का मान क्या है, AE भी है, EB है, लेकिन हमको क्या चाहिए, त्रिभुज के आधार पर EB, तो हमको क्या चाहिए, AE सिद्ध करने के लिए। तो AE बराबर, अब 1/2 AC क्या है, AD बराबर DC, AD बराबर DC, तो हमको AD चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, AD। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि AE बराबर AD, क्यों, नंबर 4 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से, क्योंकि ये जो AB है पूरा AC के बराबर है, तो AB का आधा AC के आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो AB का आधा AE और AC का आधा AD, तो AE बराबर AD नंबर 4 1 2 और 3 से। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE में AB बराबर सर्वांशम AC दत्त से, कोण BAD सर्वांशम कोण CAE सामान्य कोण। ये देखो सामान्य कोण बच्चों यहाँ पे है, कोण BAD, कोण BAD सर्वांशम कोण CAE सामान्य कोण, AE सर्वांशम AD कथन 4 से, 4 देख रहे हैं ना, AE और AD, इसलिए त्रिभुज ABD ध्यान देंगे, त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज ACE के, कसौटी भुजा कोण भुजा कसौटी, इसलिए BD सर्वांशम C, सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। याद रखिए, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, अगर आपने संगति के हिसाब से नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। BB सर्वांशम CE अर्थात BD बराबर C। प्रश्न 3, अब इसमें देखिए आकृति बनी हुई है, तो प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR में
पी क्यू बड़ा है पी आर से, किरण क्यू एस तथा किरण आर एस कोण क्यू तथा कोण आर के समद्वि भाजक है। आयु कहिए कोण पी क्यू आर तथा कोण पी आर क्यू के समद्वि भाजक बिंदु यस पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करो एस क्यू बड़ा है एस आर से। साथ देखिए सिद्ध करना है एस क्यू बड़ा है एस आर से। हमने कहा भी था पिछले लेक्चर में कि विश्लेषण कर लीजिए थोड़ा सा। क्या विश्लेषण है? आपको बताना है कि एस क्यू बड़ा है एस आर से। इसका मतलब आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण एस आर क्यू बड़ा है कोण एस क्यू आर से। तब आप कहेंगे ना कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। तो आपको यह कोण बड़ा दिखाना है, यही मान के चलिए। आपका साध्य असली क्या है? कोण एस आर क्यू कोण एस क्यू आर से बड़ा है। समझे? ये है विश्लेषण एनालिसिस। चलिए उपपत्ति पर चलते हैं। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बड़ा है पी आर से दत्त प्रश्न में दिया गया है। इसलिए कोण पी आर क्यू बड़ा होगा कोण पी क्यू आर से, यानी यह कोण बड़ा होगा इस कोण से। भाई छोटी सी बात है, आपने पढ़ा है कि बड़ी भुजा का समूह कोण बड़ा होता है। तो अगर ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने का कोण बड़ा होगा, अर्थात कोण पी आर क्यू बड़ा है पी क्यू आर से। अब चूंकि देखिए कोण समद्विभाजक जहां आती है वहां कोण दो समान भागों में बढ़ जाते हैं, यानी आधा आधा हो जाते हैं। आधा करने के लिए हम 1/2 से गुणा करते हैं। इसको माइंड में रखिए। दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो क्या मिलेगा? 1/2 कोण पी आर क्यू बड़ा होगा 1/2 कोण पी क्यू आर से, और इसको नंबर 1 दे दो। अभी हमने आपको क्या कहा कि हमको यह कोण इससे बड़ा दिखाना है, एस आर क्यू एस क्यू आर। इसलिए हम एस आर क्यू और एस क्यू आर पे जाएंगे। जरा सोचिए, आर एस जो किरण है कोण पी आर क्यू का समद्विभाजक है। इसका मतलब जानते हैं? कोण पी आर एस बराबर एस आर क्यू बराबर 1/2 पी आर क्यू। तो 1/2 पी आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे? कोण एस आर क्यू। एस आर क्यू इसका मान है एस आर क्यू बराबर 1/2 कोण पी आर क्यू। नंबर 2, क्योंकि किरण आर एस कोण पी आर क्यू की समद्वि भाजक है। ठीक इसी प्रकार कोण एस क्यू आर बराबर 1/2 कोण पी क्यू आर। क्यों? नंबर 3, क्योंकि किरण क्यू एस कोण पी क्यू आर की समद्वि भाजक है। अब 1 2 3 से देखो भाई, एक में क्या है? बोल, एक में क्या है? ये। अब इसका मान ये है और इसका मान ये है। तो 1 2 3 से क्या मिलेगा? कोण एस आर क्यू बड़ा है कोण एस क्यू आर से, और ये नंबर 4। लेकिन ये एस क्यू आर क्यू ये किसके कोण है? त्रिभुज एस क्यू आर के। तो आप कहोगे त्रिभुज एस क्यू आर में कोण एस आर क्यू बड़ा है कोण एस क्यू आर से 4 से, इसलिए एस क्यू बड़ा होगा एस आर से, क्योंकि बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है। प्रश्न 4, करे त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर सीई तथा एडी बराबर एई। तो सिद्ध करो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ई। ठीक है, साध्य क्या है? त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ए। उपपत्ति त्रिभुज ए डी ई में ए डी बराबर ए ई। देख लो बच्चों, दत्त से दिया है, इसलिए यह कोण बराबर होगा इसके, यानी कोण ए डी ई सर्वांग सम ए ई डी। प्रमेय से कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। अब जरा देखो, ये तो कोण बराबर आपने कहा। अब देखो ये कोण कितने अंश का है? 180 अंश का है रेखीय युगल को।
ठीक है। कोण ADE धन ADB बराबर 180 अंश। इसी प्रकार, या इतना मत मोड़ो इसको, यहीं से मोड़ दो, ठीक है। कोण AED धन AEC बराबर 180 अंश। AED धन AEC बराबर 180 अंश। नंबर 3 ये भी रेखीय युगल कोण है, ठीक है। अब देखो, 2 से इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश और इन दोनों का 180 अंश, रेखीय युगल कोण, कारण दोनों का लिखा है। तो तुलना करेंगे 2 और 3 की। कोण ADE धन ADB बराबर AED धन AEC, 2 और 3 से। एक में क्या दिया है भाई, ADE बराबर AED, तो ADE और AED बराबर है, कट जाएगा, ठीक है। और जब ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, कोण ADB बराबर कोण AEC। यहाँ फिर लिख दिया है चूंकि कोण ADE बराबर AED, अर्थात कहने का मतलब कि यह कोण और यह कोण बराबर हो गए। अब त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज AEC में AD बराबर AE, AD सर्वांग सम AE दत्त से, कोण ADB सर्वांग सम कोण AEC, ADB सर्वांग सम AEC 4 से, BD सर्वांग सम CE यहाँ पे देख सकते हैं दत्त से। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACE, भुजा कोण भुजा कसौटी से सर्वांग सम।